ओम नमस्ते। मैं बेसीमा आर, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको 10th क्लास की एसएसटी का जो भाग है लोकतांत्रिक राजनीति का, उसका सेकंड चैप्टर जो है संघवाद, उसको मैं पढ़ाऊंगी, संघवाद को कराऊंगी। और इसमें जो है देखिए, मैं आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होगा, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। ये वाला बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है संघवाद। देखिए, विश्व में क्या है, दो तरह की शासन प्रणालियां हैं। कौन कौन सी शासन प्रणाली? एक तो संघवाद हो गया और दूसरा एकात्मक, या तो संघात्मक सरकार हो गया, इसे हम कह सकते हैं संघवाद या संघात्मक शासन। ठीक है, संघात्मक सरकार। ठीक है, ये भी कह सकते हैं हम इसको फेडरल गवर्नमेंट या फेडरलिज्म। ठीक है, संघवाद को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? फेडरलिज्म। और इसका जो अपोजिट होता है, दूसरी जो सरकार पाई जाती है, वो होती है एकात्मक सरकार। मैंने इसको उधर लिख के रखा है, जैसे कि आप देखिए क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो आपको अगर संघवाद पता है तो एकात्मक सरकार भी पता होना चाहिए, एकात्मवाद भी पता होना चाहिए। पहले हम अपने टॉपिक को देखते हैं। संघवाद शासन की ऐसी प्रणाली है जिसमें सत्ता या शक्तियों का विभाजन केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच होता है। सिंपल डेफिनेशन है, आप लोग इतना सा याद कर लें और इसके रखे हुए से नंबर मिलेंगे आपको। अगर ये क्वेश्चन आ गया बोर्ड एग्जाम में, तो आपको सीधे सीधे नंबर 4 में आया तो 4 और 6 वाले में आया तो 6 नंबर सीधे मिलेंगे। देखिए, और एक क्वेश्चन नहीं है, ये इंफॉर्मेशन आपका एक बड़ा क्वेश्चन भी तैयार कराती है, छोटे क्वेश्चन भी तैयार कराती है। तो आपने इतनी याद कर लीजिए, बार बार सुन के वीडियो को याद कर लीजिए, आपको कॉपी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संघवाद शासन की ऐसी प्रणाली है, ठीक है, क्या है? प्रणाली है जिसमें सत्ता या शक्तियों का विभाजन केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच होता है। ठीक है, देखिए, केंद्र सरकार हो गई। अभी हम अपने यहाँ का एग्जाम्पल लें, भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है, तो आप केंद्र सरकार का नाम सुनते होंगे न्यूज़पेपर में, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने ऐसा कर दिया है, केंद्र सरकार ने ऐसा कर दिया। आपके जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, वो किससे हैं? किसमें उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है? सेंटर में बनाई हुई है, केंद्र में बनाई हुई है। ठीक है, तो वो केंद्र सरकार के मुखिया है। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन होता है? अपने दल का मुखिया होता है, तो वो प्रधानमंत्री है इस समय, वो केंद्र के। ठीक है, ऐसे ही राज्यों में भी सरकार है। आप लोग किसके निवासी हैं? उत्तर प्रदेश के। मैं उत्तर प्रदेश की हूँ, मैं जो बना रही हूँ, तो मैं उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। तो उत्तर प्रदेश क्या एक राज्य है। ठीक है, इसकी भी अपनी एक गवर्नमेंट है। तो ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच होता है, इसे हम संघवाद कहते हैं। एक लाइन में याद कर लीजिए इसको। उसके आगे देखिए विशेषताएं। दो या अधिक स्तर की सरकारें पाई जाती हैं, या तो दो सरकारें पाई जाएंगी या फिर त्रिस्तरीय सरकार भी पाई जाती हैं। एग्जाम्पल ले सकते हो आप, भारत में है ऐसा एग्जाम्पल। देखिए, भारत में देखिएगा आप, सबसे ऊपर कौन बैठा है? केंद्र सरकार, दिल्ली की सरकार आप कह सकते हैं। ठीक है, दिल्ली की सरकार, नई दिल्ली की सरकार। और राज्य स्तर पर कौन बैठा हुआ है? उससे नीचे स्तर क्या है उसका? राज्य स्तर। राज्य अलग अलग हैं, कितने हैं? 28। ध्यान रखना, 28 में अपनी अपनी सरकार है, अपने अपने मुख्यमंत्री बने हुए बैठे, पूरा सेटअप है। राज्यपाल है, जहां पर राज्यपाल का पद है वहां राज्यपाल है। कहीं ऐसा भी है कि एक ही राज्यपाल को 2 स्टेट्स का राज्यपाल बना दिया जाता है या 5 का भी बना दिया जाता है। ठीक है, निचला वाला स्तर क्या है? तीसरा स्तर स्थानीय शासन। स्थानीय शासन में तुम्हारा क्या आएगा? क्या आएगा स्थानीय शासन में? पंचायती राज व्यवस्था है, नगर निकाय है, इन्हें हम क्या कहेंगे? स्थानीय शासन। तो भारत में तो 3-3 स्तरों पर सरकार बटी हुई है। ठीक है, इसीलिए 2 या अधिक स्तर की सरकार, इसकी पहली विशेषता। दूसरी, शक्तियों का विभाजन होता है। केंद्र की शक्ति पता होता है कि केंद्र कहाँ कहाँ अपने किन किन विषयों पर कानून बनाएगा और राज्य सरकार किन किन विषयों पर कानून बनाएगी, ये पता होता है। ठीक है, लिखा है किसमें? संविधान में। ऐसा नहीं है कि बस वर्बली पता है, ऐसा नहीं है। संविधान में लिखा हुआ है कि इन इन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी और इन इन विषयों पर राज्य सरकार बनाएगी। अब कौन कौन से विषय आते हैं? जैसे मान लीजिए सूची बना दी गई है कि केंद्र सरकार इन पर कानून बनाएगी। संघ सूची में इन पर सरकार कानून बनाती है। वर्तमान में 100 विषय हैं केंद्र सूची में जिन पर केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। ठीक है,
राज्य सरकार नहीं बना सकती केंद्र सरकार के किसी विषय पर, इतना ध्यान रखिएगा। और मूल संविधान में 97 थे, 3 बढ़ा दिए गए हैं। राज्य सूची, इन पर राज्य सरकार कानून बनाती है। सीधे से आपका आंसर होगा कि राज्य सूची पर, बहुविकल्पी क्वेश्चन है ये सारे, आप लोगों की किताबों में लगे हुए हैं, तो इसलिए इनको करते रहिएगा आप सुनने के साथ साथ। इन पर राज्य सरकार का कानून बनाती है। और कितने ही है वर्तमान में? 61। और पहले कितने थे? 66। तो आपको पहले से मतलब नहीं है, वर्तमान से रहे, वो मैंने संख्या इसलिए बता दी। बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि मूल संविधान में कितना था, तो आप कहेंगे मैम ने तो बताया नहीं था उस टॉपिक में। ठीक है, तो वर्तमान में 61 है, पहले मूल संविधान में 66 थे। समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। अच्छा, अगर कोई विवाद का विषय आ जाए तो किसका कानून ज्यादा प्रभावी माना जाएगा? तो केंद्र सरकार का माना जाता है। यही पॉइंट है जानने वाला है यहाँ पे, कि अगर किसी ऐसे प्रश्न आता है, पीसीएस के स्तर का प्रश्न है ये, अगर किसी विषय पर विवाद हो जाता है, किसी समवर्ती सूची के विषय पर विवाद हो जाता है, तो कौन उस पर कानून बनाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, या दोनों सरकारें, या कोई नहीं? तो उस पर अगर विवाद हो गया है तो केंद्र ही प्रभावी रहेगी। ठीक है। और चौथी और है अवशिष्ट विषय, ऐसे विषय जिस पर कोई कानून नहीं बना सकता है, उस पर कौन कानून बनाता है आपका? ये जो अवशिष्ट विषय है, ये भी जो है केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट ये अपना निर्धारित करते हैं, इनका है ये चौथा जो है। इससे पहले हम ये जानेंगे कि शक्तियों का विभाजन, संविधान की दूसरी विशेषता इसकी हो गई शक्तियों का विभाजन। तीसरा हो गया संविधान की सर्वोच्चता। तो क्या होती है? संविधान की सर्वोच्चता होती है, ये विशेषता है संघवाद की। अगर संविधान सर्वोच्च नहीं होगा तो सरकारें उसकी बात नहीं मानेगी, और संविधान की सर्वोच्चता होगी तभी जा करके संविधान में जो लिखा है वो अक्षरशः उसका पालन किया जाएगा। और दूसरी चीज इसी से जुड़ा हुआ है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका पर किसी सरकार का अधिकार नहीं होता है। ये नहीं है कि न्यायपालिका को नचाएगी सरकार, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए जिससे कि संविधान की सर्वोच्चता को वो कायम रख सके। तो संविधान की सर्वोच्चता हो, स्वतंत्र न्यायपालिका हो, और क्या हो? शक्तियों का विभाजन हो। और ये तो भारत जैसे देश के लिए है इंपॉर्टेंट या बेसिक फीचर है। इनके साथ साथ एक दोहरी नागरिकता का भी आ जाता है पॉइंट की, दोहरी नागरिकता होनी चाहिए, पर ये कंपलसरी पॉइंट नहीं है क्योंकि भारत में इकहरी नागरिकता प्रदान की गई है, मगर भारत में फिर भी संघवाद है। अच्छा, दोहरी नागरिकता कहाँ दी गई है? अमेरिका में। अमेरिका के सिटीजन की जो है स्टेट की अलग नागरिकता होती है और नेशन की अलग होती है। तो दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ पर मिलता है आपका? कहाँ मिलेगा दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट? अमेरिका में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही बताते हुए क्रम में आ जाते हैं, इन पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आपका यहाँ से 4 पॉइंट आपको याद हुए, ये सूची याद कर लीजिए आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, दूसरा आप देखिएगा कि संघवाद कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो भारत में तो पाया ही जाता है। ठीक है, बेस्ट उदाहरण इसका कौन सा है? सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है इसका? सर्वोत्तम उदाहरण किसका? संघवाद का। ठीक है, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका इसका सर्वोत्तम उदाहरण है क्योंकि अमेरिका में वो सारे फीचर पाए जाते हैं जो इसके लिए आवश्यक होते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत नहीं है, पर भारत में अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार एकात्मक तत्वों को भी कहीं कहीं वरीयता दी गई है। इसीलिए बहुत सारे जो राजनीतिक विद्वान हैं, स्पेशली इंग्लैंड के हैं या अमेरिका के हैं, वो भारत पर इस चीज का वो लगाते हैं कि भारत में संघवाद नहीं है, संघवाद कम है, एकात्मकता ज्यादा है उसमें। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, हमारे आर्टिकल नंबर 1 में, अनुच्छेद 1 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो संघ होगा मतलब यूनियन होगा। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट है वहां पर। तो आगे हम देखते हैं एकात्मक सरकारें कहाँ कहाँ पाई जाती है? ब्रिटेन में, फ्रांस में, जापान में, श्रीलंका में, चीन में। ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है, 10th क्लास के बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एकात्मक सरकार किन देशों में पाई जाती है। तो कोई भी दे रखा होगा या एक भिन्न दे रखा होगा, तो आप लोग ध्यान कर लीजिए। ब्रिटेन जिसकी कैपिटल लंदन, ठीक है, इंग्लैंड जिसे आप लोग कहते हैं वो, फ्रांस, ठीक है, 2 तो आपके यूरोप से हो गए, जापान आपका एशिया से हो गया, श्रीलंका आपका साउथ एशिया से हो गया, और चीन
भी एशिया से हो गया। तो इनमें क्या है, ये एकात्मक सरकार है, और भी देश हैं जिनमें एकात्मक सरकार है, पर फिलहाल के लिए आप इतने के नाम याद कर लीजिए, क्योंकि सामान्यतः ये ऑप्शन में दे रखे होते हैं। और दूसरा, ये संघात्मक शासन भारत में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये संघात्मक शासन के उदाहरण है। ये आप लोग तैयार कर लें अच्छे से, ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस ब्लैक बोर्ड को पूरा याद कर लेंगे तो ये सोचिएगा आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा, और आप इस छोटी छोटी इंफॉर्मेशन से जो भी 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं सारे सॉल्व करने में कैपेबल होंगे, अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया। अगर वो आपसे पूछता है संघवाद क्या है, इसके फीचर्स बताइए, तो संघवाद बताने के बाद आप थोड़ा थोड़ा इसमें लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपसे सूची के बंटवारे के बारे में पूछता है तो ये सूची लिखी हुई है, इनके केस पे संघ सरकार कानून बनाती है, तो उसके ये अच्छा विषय कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर रह जा रहा है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है। देखिए, संघ सूची में कौन सा विषय आता है, निम्न में से प्रश्न आते हैं, तो विदेश नीति है, विदेश वैदेशिक मामले हैं, ये आपकी संघ सूची का विषय है। जनगणना आपकी वैदेशिक उसका संघ सूची का विषय है। रक्षा प्रतिरक्षा ये सारे किसके हैं, संघ सूची के विषय। और राज्य सूची के विषय जिन पर राज्य सरकार बनाती, पुलिस है, पुलिस किसके, राज्य सरकार के अंडर में ही होती है, ठीक है, राज्य सरकार की पुलिस लगी होती है अपनी राज्यों में, तो राज्य सरकार का पुलिस सामान्यतः पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने नाम लिया है। पुलिस है, और कृषि है, बहुत जो कहते हैं ना छोटे छोटे अपने स्तर के जो मामले होते हैं, विषय होते हैं, वो सारे राज्य सूची में दे दिए जाते हैं। और समवर्ती सूची में जिन पे दोनों बनाते हैं, जैसे शिक्षा है, शिक्षा पूछ लिया जाता है कि शिक्षा किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है। आप लोग अच्छे से कर दीजिएगा इसको, क्योंकि शिक्षा दोनों राज्य का भी कर्तव्य है और केंद्र का भी कर्तव्य है। शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार भी है, कर्तव्य भी है, शिक्षा के लिए वो प्रयास भी करें इसको बढ़ाने के लिए, कि किस तरीके से भारत की संपूर्ण मतलब जनता जो है शिक्षित हो सके, किस तरीके से साक्षरता दर हमारी 100% हो सके। अवशिष्ट विषय केंद्र सरकार के, आप इस तरीके से सीधे ही आंसर दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अवशिष्ट विषय कौन कौन से होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करता है। कानून बनाएगा केंद्र सरकार में, निर्धारित कौन करेगा, न्यायपालिका करेगी। तो इस तरीके के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। आप लोग इनके विषय और भी विषय जो है कौन कौन से हैं वो भी देख करके किताबों में से कर लें, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन यहाँ से आया करते हैं। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। मैं जो है पार्ट 3 जाति और लैंगिक मसले वाला जो है लैंगिक मुद्दे करके है चैप्टर जो नेक्स्ट है आपका, जिसमें जो है एक तरह से पूरी तरीके से सामाजिक जो परिदृश्य है या सामाजिक विषमता जिन कारणों से पैदा होती है, जिन मुद्दों पे पैदा होती है, वो दे रखा है 3rd चैप्टर में, तो हम उसको भी देखेंगे, ठीक है। उससे पहले हो सकता है मैं आपको राजनीतिक दल वाला चैप्टर पढ़ाऊं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है और राजनीतिक दल से प्रश्न आते हैं बोर्ड में, तो हो सकता है मैं उसे स्किप करके पहले वो वाला पढ़ा दूं आप लोगों को, राजनीतिक दल वाला, ठीक है। धन्यवाद।